इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम। और क्या कर रहे हैं हम, किससे शांत रहो तुम लोग, क्या बोल रही है? 2017। हाँ, इसको रासायनिक नाम लेटेराइट। ये क्या है आपका? लेटेराइट है, ठीक है ना, लेटेराइट है। इससे क्या होता है, इसकी कमी से कोशिका विभाजन अनियंत्रित होता है। कोशिका विभाजन यानी कोशिका का जो विभाजन होता है वो कैसा होता है? अनियंत्रित होता है। कोशिका का विभाजन अनियंत्रित। इसका स्रोत क्या होगा? स्रोत होगा आपका टमाटर, ठीक है। इसका स्रोत क्या होता है? टमाटर होता है। संतरा और कीवी, संतरा और कीवी, ठीक है, ये इसके स्रोत होते हैं, ठीक है। अब ये विटामिन पूरा खत्म। देखिए क्या पढ़ लिया आपने? आपने पढ़ा ए बी सी, एक मिनट, ए सी, उसके बाद से डी ई के, उसके बाद से B1 B2 भी था ना, हाँ, उसके बाद से B3 के बाद से B5 के बाद से B7 6 भी था ना, अच्छा हाँ, B6 B7 और B9 B12 और B17। यानी कि इतने विटामिन जो है आपने क्या कर लिया? कवर कर लिया। इतना विटामिन आपका खत्म हो गया। याद भी होना चाहिए सभी का नाम। जैसे बात करें विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन, B3 का क्या? नियासिन होता है ना, नियासिन बोलते हैं। B3 आपका नियासिन, हाँ, नियासिन या निकोटीन। B5 का ये सब याद होना चाहिए तुम लोगों को। पेंटोथेनिक है ना, पेंटोथेनिक। B6 का पैराडॉक्सिन, हाँ, पैराडॉक्सिन है। B7 का बायोटीन। B9 का क्या? हाँ, फालिक अम्ल। और B12 साइनोकोबालामिन, ये तो सबको याद होता है, साइनोकोबालामिन। इसको कोबाल्ट 60 के भी नाम से जाना जाता है। अभी हम बात करेंगे स्वप्न दोष भी होता है। सुंदरता का विटामिन भी किसको कहा जाता है? सभी हम लिखवाने वाले हैं एक एक नंबर में, समझ रहे हैं ना? सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है? पता है? चलिए, B7 का हो गया आपका कौन सा? लेटेराइट, ठीक है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। सीधा सीधा है, विटामिन से ही बनेगा विटामिनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, विटामिन का मतलब विटामिन, तो विटामिन का अध्ययन करना विटामिनोलॉजी कहलाएगा। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है? तो सबसे फर्स्ट नंबर आएगा ए को बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। क्या बोला जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है इसको। संक्रमण रोधी मतलब जो संक्रमण होता है ना, उसे क्या करता है? ये सुरक्षा करता है, ठीक है। तो संक्रमण रोधी यानी कि रोगों से लड़ने का काम जो है आपका ए का होता है, इसलिए इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद से ये जो सी होता है, ये घाव भरने वाली विटामिन होती है। क्या होती है? घाव को भरने वाली विटामिन कौन सी है? सी होती है। घाव को भरने वाली विटामिन सी होती है। ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती हैं? मजबूत बनाने का भी कार्य करती हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का काम कौन करता है? विटामिन सी। और विटामिन ए जो है ये क्या करता है? संक्रमण रोधी है। क्या ये? संक्रमण रोधी। और ये घाव भरना और उसके बाद से प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करना? मजबूत करना, इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करना होता है, ताकि ये जो बीमारियाँ होती है ना वायरस के कारण, सर्दी जुकाम बुखार, क्या भुलाया है? कुछ बुलाया है क्या? शर्मा बुलाया कुछ?
कहाँ बकवास चल रहा है? छोड़ देंगे सही से, समझ रहा है ना भाई? पढ़ने तो पढ़ो बढ़िया से। तो ये हो गया आपका सी के बारे में हो गया, ए के बारे में हो गया, ठीक है। अब आता है कौन सा आपका डी। तो विटामिन को डी, विटामिन डी जो होता है इसको सनसाइन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनसाइन। यानी सनसाइन विटामिन किसको कहा जाता है? डी को, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ऐसे विटामिन डी हमारे अंदर ही होता है, लेकिन सुबह में 7 से 9 बजे के बीच जो है ना, वही आपका जो है विटामिन डी जो है हमको वहीं से जो है आपका प्राप्त हो जाता है। किससे? सूर्य के प्रकाश की रोशनी से, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विटामिन डी को सनसाइन। क्या कहा जाता है? सनसाइन कहा जाता है, ठीक है। ये डी जो होता है यह हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह? हार्मोन की तरह। विटामिन डी जो होता है हार्मोन की तरह कार्य करता है। कौन सा हार्मोन होता है? विटामिन डी। ये विटामिन डी जो होता है ये हार्मोन की तरह भी काम करता है आपका। हार्मोन का काम जानते हैं? हार्मोन पढ़े हैं ना? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? हाँ? हार्मोन एंजाइम होता है। हार्मोन जो हमारे शरीर की क्रिया जैसे पाचन सही से कहते हैं कि मूछदारी नहीं आ रही है, इसके अंदर हार्मोन की क्या है? कमी है। अरे हमारे हेयर जो है धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, उसी की कमी के कारण ना हार्मोन ही ना होता है। सबसे मेन कार्य हार्मोन का तो वही है आपका। आप नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, पर ध्यान से पीछे से एक बार दोहराएंगे नहीं उसको कि हार्मोन क्या होता है। चलिए ये वाला देखिए, आप पढ़िएगा घर पे बढ़िया सा। कहाँ घर पे पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो विटामिन ई होता है इसको बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। विटामिन ई ही होता है जो चेहरे पर लगाते हैं ना, उसमें आपका ई पाया जाता है। जैसे कि अरे वो हल्दी जैसा रहता है, क्या नाम है उसका? वो और एक और चीज़ होता है दूसरा हल्दी, हाँ बी टर्मरिक होता है। क्या होता है? वही होता है, हाँ उसी को जो है चेहरे पर लगाते हैं ताकि चेहरा जो है कैसा दिखे? सॉफ्ट, मुलायम। समझ रहा है ना? तो इसलिए इसको सुंदरता का क्या कहा जाता है? विटामिन डी कहा जाता है। आजकल जो है ना कोई सांवला नहीं है, सब गोरे हैं ना जी। जो सांवला भी खूब रहा है ना, आज इतना स्मार्ट लग रहा है कि गोरे वाले को भी फेल कर दे रहा है। लेकिन हाँ वो कुछ ही देर तक, उसके बाद से वो ऐसा भद्दा दिखेगा ना, देखने को इच्छा ही नहीं करेगा उसको। समझ रहा है? तो इसलिए भगवान ने जो रूप आपको दिया है उसी रूप में आप खुश रहिए। ज़्यादा जो है मेकअप ये जो है करना बेकार होता है। समझ रहे हैं? हाँ, काहे कि आजकल जो है औरतों की तरह पुरुषों भी एकदम मेकअप कर रहे हैं ज़बरदस्त। उनका मेकअप पूछना ही नहीं। तो जैसा चेहरा भगवान ने दिया वैसा रहने दीजिए। क्या जरूरी है उस पर जो है अलग अलग तरह से क्रीम लगाना, यही लगाना वो लगाना। एक समय आएगा बहुत बेकार आपका भद्दा दिखेगा। इस धूप से आप चेहरे को ढक कर चलेंगे, कौन फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। जैसा चेहरा है वैसा रहने दीजिए। ढेर स्मार्ट मत बनिए अपने आप को। स्मार्ट बनना ही है तो एजुकेशन ग्रहण कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कितने भी काले होंगे ना, आपको बहुत लोग पसंद करेंगे अगर यदि आपके अंदर एजुकेशन आए तो। समझ रहे हैं? एजुकेशन इज द मेन पावर ऑफ क्या? हाँ, ह्यूमन। मानव की जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है ना अगर कोई, तो वो है आपका एजुकेशन। कैसा भी हो, कितना भी सांवला हो चाहे गोरा हो चाहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एजुकेशन अगर अच्छा है ना आपका, तो आपको चाहने वाले बहुत सारे होंगे। समझ रहे हैं? तीसरी ध्यान रखिए, सुंदरता का विटामिन विटामिन ई होता है। विटामिन डी क्या होता है? एक बार और बोलिए, विटामिन डी क्या होता है? सनसाइन विटामिन होता है और ये हार्मोन की तरह कार्य भी करता है। विटामिन सी घाव भरने का काम, और उसके बाद से इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है। और उसके बाद से ए संक्रमण रोधी विटामिन। ये 4 चीज़ें यहाँ से क्लियर हुआ। संक्रमण रोधी विटामिन यानी घाव भरने का काम और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का भी काम। उसके बाद से ये डी जो होता है सनसाइन विटामिन होता है और इसी यह हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। ये जो होता है आपका सुंदरता का विटामिन होता है। ये जो होता है सुंदरता का विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या था?
नहीं, वो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, क्या नाम था इसका? टोकोफेरॉल। समझ रहे हैं आप कैसे बोल रही हैं टोकोफेरॉल, ठीक है, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। अब जो है आगे बात अब आप देखे होंगे जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, अरे जो देखते हैं ना बड़ा बड़ा सा दाना होता है एकदम पॉलिश किया होता है, तो उसको खाने से हमारे अंदर विटामिन की कमी होती है। अब बताओ ना कहाँ तक वो हमें विटामिन देगा, विटामिन की कमी करा दे रहा है। इसके जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है ना, देखने में तो बड़ा सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी मज़ा आएगा, पर ये नहीं जानते हैं कि इससे विटामिन B1 की क्या हो जाएगी, कमी। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है ना, उसके खाने से विटामिन B1 की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो पॉलिश किया हुआ चावल हमें खाना नहीं चाहिए, बेकार होता है, समझ रहे हैं ना। टमाटर जैसे देखा है, टमाटर जो टमाटर होता है वो टमाटर हम लोग ऐसे बना के खाते हैं ना, तो बना के खाते हैं तो तनिको फायदा नहीं करता है, क्योंकि उससे सारे विटामिन उसमें से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ख़त्म कहानी हो जाता है। और वही थोड़ा सा कच्चा होता है, मतलब आधा कच्चा आधा पका, आधा कच्चा और आधा क्या होना चाहिए, पका होना चाहिए। वो ऐसा खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। हाँ, वो लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे जिनको पथरी होती है, क्योंकि वो जो है आपका जानते हैं ना, पथरी का निर्माण आयरन जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट आपका बनाता है, पथरी का निर्माण करता है। जिसके अंदर पथरी नहीं हो खा सकता है, ऐसे खाएगा तो फ़ायदा करेगा उसके लिए, क्योंकि अगर ऐसे बनता है तो जो बेकार हो जाता है। अच्छा, जब से देखे होंगे आप कोई फंक्शन वक्शन होता है तो उसका क्या बनाते हैं, सलाद उलाद बनाते हैं, आधा कच्चा पका टाइप का रहता है, वो सब बनाते हैं उसको। हाँ जी, उतना पकाया नहीं जाता है उसको, जो है एक तरह से चटनी है मान के चलिए, खटमिठिया होता है, हाँ जो भी है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, B1 की कमी होगी जब पॉलिश किया हुआ चावल आप क्या करेंगे, खाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पॉलिश किए हुए चावल से विटामिन B1 की क्या होती है, कमी होती है, जिससे रोग होता है। और उस रोग का नाम क्या है, B1 की कमी से क्या क्या होता है, बेरी बेरी, क्या होता है, बेरी बेरी। और बेरी बेरी क्या होता है, मुंह में छाले पड़ना, घाव होना, समझ रहे हो ना। हाँ, यही आपका जलन जो होता है यही होता है। लिखवा भी थे, ठीक है। अब आगे बात करें B6, स्वप्न वाला विटामिन भी इसको कहते हैं। B6 को क्या कहा जाता है, स्वप्न वाला विटामिन, स्वप्न वाला विटामिन। अगर इसकी कमी हो जाएगी ना तो सपना आप रात को देखेंगे या सुबह में भूल जाएंगे। अरे बहुत लोगों को याद भी रहता है, पर याद रहता है, कभी कभी पूरा भी याद रहता है। स्वप्न दोष का कारण ये बनता है आपका कौन सा, विटामिन B6। तो इसलिए इसको स्वप्न वाला विटामिन भी कहा जाता है, किसको, B6 को। अब B7 है, इस B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, विटामिन B7 को H के नाम से भी जाना जाता है। H का मतलब हेयर, हेयर माने क्या हो जाएगा, बाल हो जाएगा, ठीक है। और H से ही होगा आपका हेल्थ, हेल्थ और हेयर। तो हेल्थ और हेयर वाला विटामिन जो होता है B7 होता है। इसी की कमी से तो गंजापन होता है ना आपका, विटामिन किसके कमी से, B7 की कमी से। इसीलिए इसे विटामिन क्या कहा जाता है, H, क्योंकि हेल्थ और हेयर दोनों का काम करता है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, B7 गंजापन जो होता है आपका, ठीक है। उसके बाद से और बात करें हम लोग, B12, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट वाला विटामिन। B12 को क्या कहा जाता है, कोबाल्ट वाला विटामिन। ये B12 जो होता है आपका कोबाल्ट वाला विटामिन होता है। C60 कोबाल्ट, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद से B17 जो होता है, इसको एंटी कैंसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कैंसर्स। यानी कि B17 जो होता है ना, ये कैंसर को क्या करता है, ख़त्म करता है। अगर यदि ये जितना ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर रहेगा ये चीज़, समझिए कि उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, और आपके अंदर कैंसर होने की संभावना भी क्या रहेगी, कम होगी। और ये ज़्यादातर किस में, टमाटर में। टमाटर देख लीजिए कितना फ़ायदेमंद है, समझ रहे हैं ना। ये नहीं पूरा पका हुआ खाइए आप, थोड़ा सा हल्का सा कच्चा हो, मैंने बात करता है, पूरा कच्चा भी नहीं खाना है, मैंने नहीं होता है आधा पका, देखे होंगे आप, एक तरफ जो है कच्चा टाइप का थोड़ा रहता है और इधर पका हुआ रहता है। तो वैसा खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमको खाना है। तो
पूरा हो गया इसका। अब ये पूरी जानकारी आपको जो है क्या करना है, लिखना है। तो जो है आप लिखिएगा, लाइन बनाकर, स्टार बनाकर ऐसे लिखिएगा एक एक करके पूरा विटामिन के बारे में, ठीक है। ये जितना अभी बताया हमने, लिखिए। हम वही लिख देते हैं, लिखिए। विटामिन के अध्ययन को, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विटामिन ए को, विटामिन ए को क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, ठीक है। अगला, विटामिन सी घाव भरने वाली विटामिन होती है। घाव भरने वाली विटामिन होती है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं, अगला पॉइंट, ये तो हाथ में दर्द करने लगा हमारा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन ई को सुंदरता वाली विटामिन भी कहते हैं। विटामिन भी कहते हैं। अगला पॉलिश किए हुए चावल खाने से, पॉलिश किए हुए चावल खाने से विटामिन B1 की, विटामिन B1 की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है, जिससे बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है। विटामिन B6 को
स्वप्न वाली विटामिन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं। ठीक, विटामिन B7 को बताओ, विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटिन। विटामिन H भी कहते हैं, H भी कहते हैं। H का मतलब क्या होगा? हेल्थ हो गया, और क्या हो जाएगा? हेयर। ठीक है, हेल्थ और हेयर। विटामिन B12 को कोबाल्ट वाली विटामिन भी कहते हैं, कहते हैं। ठीक, कहते हैं। विटामिन B17 को, विटामिन B17 को एंटी कैंसर भी कहते हैं, एंटी कैंसर, एंटी कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके विटामिन कंप्लीट। विटामिन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कुल विटामिन की संख्या, कुल विटामिन की संख्या कितनी? एक गधा लिखे थे, देखा नहीं? बस उतना ही होता है। तब का एक से अधिक हो जाएगा का अभी? नहीं, एक बार। अब जो पढ़ना है हमें 5 जगत का वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। नाम सुने हैं? कवक हो गया आपका। ठीक है, हाँ, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, मिगुलिन, आप नाम सुने होंगे। इन सभी का नाम हम लोग देखने वाले हैं। 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको कल बात किया जाएगा ना।